पहली मोहब्बत कब हुई थी? तो बहुत सारी हुई हैं। मोहब्बत बहुत पहले हुई थी, पहली मोहब्बत, और फिर उसके बाद मोहब्बत हुई, और फिर उसी मोहब्बत से शादी हो गई। आई थिंक मोहब्बत भी। क्या नाम है तुम्हारी बेगम का? सना। और कहाँ मिली थी सना? सना उसी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे मिली थी समा में। ओह। सो उसी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे वो। और कितना अरसा लगा था ये बताने, मुझे अच्छी लग रही हो? फॉरेन। वो डरपोक शख्स कहाँ गया, वो शाय शख्स कहाँ गया? आपको बताया कि वो जो डरपोक शख्स है वो वालिद की वफात के बाद मिला मैं उससे। उससे पहले मैं बहुत नाडर था। मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे जितना भी बुरा कर लूँ, जितना भी अच्छा कर लूँ, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा सौदा, संभाल लेगा कोई ना कोई, मैं खुद संभाल लूँगा। लेकिन वो जब सब इतनी सारी बातें बोलकर मैं खुद से वो सब कुछ संभाल नहीं सका, उसके बाद बहुत डर गया। मैं बता रहा हूँ कि वो एक इंसान ही बदल गया सब कुछ। प्रपोज किसने किया था, सना ने या? अच्छा, मतलब प्रपोज वाला सीन इतना नहीं रहा हमारा, क्योंकि चूँकि मैं एक अकलौता बच्चा था वालिदैन का, तो वो चाहते थे कि मैं बस शादी कर लूँ बहुत जल्दी से। तो वो बस उसी में बहुत ही जल्दी ये रिलेशनशिप टूवर्ड्स शादी चला गया। तो घर वालों की बात करवा दी गई, और फिर तो खत नहीं लिखे खुशबू से भरे? नहीं, कार्ड्स बहुत लिखे सना ने मेरे लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। चक्कर नहीं लगाया उसके घर के, उसके इर्द गिर्द, उस एरिया के, वो सारी चीजें जो करनी होती हैं? आई थिंक की हैं। की हैं मुझे कोर्टशिप का एक अपना एक मिजाज है बिल्कुल ना? बिल्कुल किया, बिल्कुल ना, और एक लुत्फ है। वो सारे लुत्फ उठाए हैं। बल्कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जब घर वालों को लगा कि ये हमने ठीक फैसला नहीं किया, इन दोनों बच्चों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो वो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई। तो फिर बहुत ही फिल्मी अंदाज में बस वो कुछ ऐसे मामलात हुए, बहुत जल्दी कर बहुत दिया जल्दी ना? सब कुछ हो गया, तो बहुत जल्दी सब कुछ ख़राब भी होने लगा। तो वो फिर लड़ झगड़ के हमने शादी की एक दूसरे से। तो क्या भाग के की थी या नहीं, भाग के नहीं की थी, कन्विंस किया था अच्छा। सबको कि हाँ भाई हमने करनी है। तो क्या किया था, रोए थे? बहुत रोया था भाई, मैं तो बहुत रोया था। सना के सामने, अपने अम्मा अब्बा के सामने बहुत ज़्यादा। मैं सना इतना नहीं रोई जितना मैं रोया हूँ। वो अब रो रही है। वो अब रो रही है? तुम उसे रुला रहे हो? मैं रुला रहा हूँ। क्यों? अमीरा बहुत तंग करती है, मैं नहीं संभालता, वो संभालती है। तो मिलके नहीं कर रहे सब कुछ? नहीं, मैं मिलके नहीं करता। बल्कि आपको बताऊं कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि माँ के दर्जात क्यों बुलंद हैं, क्योंकि मैं रात को सो जाता हूँ, मैं बच्चे नहीं संभाल सकता। और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि उसको लगे कि मैं जाग रहा हूँ, तो एक्टर होने का फ़ायदा उठाता हूँ, बहुत गहरी नींद की एक्टिंग करता हूँ। मगर क्यों करते हो ऐसा? आपको पता है इतना मज़ा आता है। हाँ, मज़ा आता है ना? इमेजिन अगर आप टेक ओवर कर लो और वो सो जाए और आप देखो उसे। मैं टेक ओवर कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ डरते क्यों हो? 20 मिनट के लिए। क्यों? इतना मजा आएगा, इतनी बॉन्डिंग होगी। हाँ, बॉन्डिंग और ये फिर आगे तक चलेगी। वो तो है ना? आप जब अपने बेबी के डायपर बदलते हैं, उसको फीड करते हैं, उसके लिए उठते हो और अपनी गोद में लेके फिरते हो, टहलाते हो। गले से लगाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं उसको इम्प्रिंट कर रहा हूँ। बिकॉज वो टाइम सिर्फ अब्बा और बेबी का होगा ना, अम्मा नहीं होंगी, क्योंकि वो सो रही होंगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो अमीरा की अम्मा है, उनको लगता है कि मैं अमीरा का बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकता, तो वो कभी भी जिंदगी में सरप्राइज है। हाँ, ये कर सकता हूँ। सरप्राइज है। सरप्राइज कर। हाँ। लगता है ये वाला काम है जो अब सरप्राइज करना पड़ेगा। और क्या, रीइन्वेंट करो ना, बिकम द डैड। है ना? या ट्रू दैट। बिकॉज आई थिंक इट्स मैं बिकॉज वी हैव 2 daughters, और आई सॉ टू इट दैट उस्मान और उनकी दोनों बेटियों में एक बॉन्डिंग हो, जिसके लिए मुझे थोड़ा पीछे डिफिकल्ट होता है। माँ चाहती है कि वो हॉग करे और टेक ओवर कर ले और बस वही वो हो, लेकिन मैंने किया ये, मैंने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया ताकि वो माँ जब बाप और बेटियों में वो रहे, और उसका बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो दोनों दीवानी है अपने बाप की, और उनका इतना ज़बरदस्त बॉन्ड है, अमेजिंग बॉन्ड है। मुझे लगता है कि
बच्चियों का बाप के साथ बॉन्ड होता ही है, हाँ, अपने आप को मत डिनाई करना ये, है ना, बिकॉज आई थिंक वो जो एक कसक है ना दिल में कि मैं ये कर सकता था, नहीं किया, हाँ, है ना, हाँ, वो सारा जो करना चाहते थे वो अमीरा के लिए करो। वो जो हाथ पकड़ना है, वो गोद में उठाना है, वो लाड करना है, नहीं मैं बहुत लाड करता हूँ, और वो गाना गाना है। मज़ेदार बात ये है कि अमीरा मेरे सारे ड्रामे देखती है मेरे साथ बैठ के, और डायलॉग्स को रिपीट करती है, ड्रामे के जो OSTs हैं बाकायदा गाती है। अभी वो बोल नहीं सकती, 2 साल की है सिर्फ, लेकिन वो उसका आलाप प्रॉपर लगा रही होती है, तो मुझे लगता है वो ये वाली उसकी कनेक्टिविटी उसके दादा से है। वो सुनकार है ना, उसके कान है, she can, she has a good ear as they say। लगता है कि she might become a singer? मुझे 75% लगता है। रोकोगे? नहीं, मैं नहीं रोकूंगा उसे। वो सब करके दोगे जो एक अच्छे गायक के लिए जरूरी है, उस्ताद और माहौल और इंस्ट्रूमेंट्स, सब करके, है ना, चाहे कहीं भी जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। क्यों इतना जरूरी होता है माँ बाप का अप्रूवल? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अप्रूवल नहीं लिया था। मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि मैंने अपना पहला पूरा ड्रामा शूट कर लिया था, घर वालों को पता नहीं था मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। लाहौर में शूटिंग थी, और चूँकि मैं प्रोडक्शन में था और कुछ लोगों को जानता था, तो ऐसे ही एक ऑडिशन मैंने दिया एक्टिंग का, वो अप्रूव हो गया। घर वालों को ये लगता रहा कि मैं अपनी जो मैं नौकरी करता हूँ, वो कहते थे कि कौन सा ऐसा काम है। अब प्रोडक्शन का काम भी आपको पता है ऐसा है कि वो जाने का टाइम होता है, वापस आने का कोई टाइम नहीं होता, और फॉर्मेट शोज़ का तो इतना टफ होता था, न्यूज़ के होते थे, इंफोटेनमेंट के होते थे, एंटरटेनमेंट के होते थे, तो उसमें इतना ज़्यादा वक्त लग जाता था। तो वो एक पैटर्न बना हुआ था कि मैंने सुबह 8 बजे चले जाना है, क्योंकि मॉर्निंग शो सुबह को 2 बजे से पहले घर नहीं आना, रात को 12 तो एक नॉर्मल रूटीन होती थी। तो क्या हुआ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक्टिंग की, मैं जाता रहा। मैं सुबह जाता था 9 बजे, और ये लाहौर में मिली? लाहौर में मैं सुबह जाता था 9 बजे, पहले अपना ऑफिस का काम करता था, बीच में सेटिंग हो गई थी अपने बॉसेस से, फिर एक्टिंग करने चला जाता था। 25 दिन उन्होंने लगातार मेरा काम किया, मेरा काम ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैंने घर नहीं बताया, कुछ 15 दिन गुजर गए। 15 दिन के बाद ना वो आपको आते हैं, पोस्टर्स आते हैं ड्रामे के। तब इतना एक्टिव नहीं था फेसबुक, ये 2016 की बात है, इतना एक्टिव नहीं था जितना अब है। तो वो आपको पोस्टर्स आए, वो OST आया गाने का, तो मैंने कहा यार ये तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ, तो ये टीवी पे भी चलेगा। अच्छा, घर तो बताया नहीं है, तो नहीं बताता। फिर एक दिन सोचा कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बता देगा, तो क्या करूं, बताऊं ना बताऊं, और अगर बताऊंगा तो इनको तो पता है कि मैं अच्छा, तब भी मेरे घर वाले ये सोच रहे थे कि ये शौक है, बिजनेस ग्रेजुएट है, इंटर्नशिप कर रहा है, सुबह जाता है रात को आता है, ये कहाँ कर पाएगा, इतना पैम्पर्ड रहा है, मतलब इससे नहीं होगा, ये थक जाएगा। तो ये आखिरकार इसने करना CSSE है, या ये कुछ फौज वौज ज्वाइन कर लेगा, ये कुछ इस तरह का, तो इनको करने दो। तो मैंने कहा इनको जो मैंने ये रखा हुआ है इस गलत फहमी में और खुश फहमी में कि ये सब कुछ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल इनको यकीन हो जाएगा कि ये हाथ से निकल चुका है मुकम्मल तौर पे, तो मैं बताऊं या ना बताऊं। बहरहाल मैंने अपनी वालदा से शेयर की ये बात, वो खामोश हो गई। उनका अच्छा चलो ये कर लिया तो कोई बात नहीं, अच्छा किया। मैंने कहा जी सही था, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि वालिद से डिस्कस करें या ना करें। एक शाम को ऐसे ही उसके ऑनर से कुछ देर पहले मैंने अपने वालिद से बोला, बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा वो एक चीज़ आपसे शेयर करनी है। उनका बोलो। मैंने कहा कि मैंने एक्टिंग की है। कहते हैं वो तो तुम करते रहते हो यार। तो मैंने कहा नहीं, मैंने टेलीविज़न पे एक्टिंग की है। कहते हैं अच्छा, तो कहाँ चलेगा वो? मैंने कहा वो टीवी के लिए की है, वो टीवी पे ही चलेगा। कहते तुमने एक्टिंग की है? मैंने कहा जी मैंने एक्टिंग की है। गुड यार, वेरी नाइस। मैंने कहा कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई और बताएगा तो वेरी गुड। उनके दोस्त आए हुए थे ड्राइवर में, उनको बात सुने यार, ये देखें इसने बताया नहीं हमें, हमारा बच्चा तो हीरो निकला। इसने एक्टिंग की। तो ऐसे ही डर रहे थे? ऐसे ही डरा था।
तो वेरी नाइस, कब आएगा टेलीविज़न पे? तो मैंने कहा कि टीवी पे आएगा, वो कुछ अरसे में ऑन एयर हो जाएगा। अच्छा, मैं उस टाइम भी ये फिगर आउट कर रहा था कि क्या ये सीरियस है या ये। हाँ, क्योंकि जो उनके दोस्त बैठे हुए थे वो उनके रिएक्शंस कुछ ठीक नहीं थे, वो हालात को ख़राब करने वाले थे। तो मैं अपने अब्बा को देख रहा था कि, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, इट्स रियली प्राउड, इट्स फीलिंग प्राउड, को अच्छा लग रही है बात, उनको बुरा नहीं लगा ये। तो देखा उन्होंने बैठ के? उन्होंने देखा और उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी निकाली, और उन्होंने मुझे बोला कि जो भी करना बहुत अच्छा करना, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए तो मत करना, इंतज़ार करना और फिक्र किसी चीज़ की ना करना। इट वाज वेरी सपोर्टिव।